जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम की डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है, उसमें इनका प्रोसेस लाइनअप करने वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। अब इसके रटवाया गया था, जैसा कि कल फिर बाद में पुलिस को जो कंफर्मेशन हुआ था। जिस तरह से पेपर लीक का मामला जो गरमाया हुआ था, उसी चीज को लेकर लगातार जो है गिरफ्तारी भी हुई थी और आज जो है कोर्ट में पेशी थी। यहाँ से जो है कोर्ट में पेशी होने के बाद जो है तमाम लोगों को जो है मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ से जो है इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों को जो है ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा में। और साथ ही बता दें कि लगातार पेपर लीक का जो मामला था वो काफी गरमाया हुआ था। आपको बता दें कल परीक्षा था और परीक्षा के दौरान जो है एक अलग जगह पर जो है तमाम लोगों को जो है तैयारियां कराई जा रही थी। उसी चीज को लेकर के जो है लगातार छापेमारी चल रही थी और आज जो है गिरफ्तार के बाद जो है हिरासत में लिया जाएगा। जो कुछ क्वेश्चन पेपर को उनको रखवाया जा रहा था, जो बात हुई थी कि सुबह सुबह उनको एक लोकेशन दी गई थी, वहाँ से उनको पिकअप किया गया। उनके जो मोबाइल फ़ोन है, एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एजेंट द्वारा ले लिया गया और उसके बाद खुद की गाड़ी से एजेंटों ने वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक कथाकथित जो आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है पेपर आउट करने की, और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की, तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। तो इसमें 5 गैंग मेंबर्स जो सॉल्वर गैंग का नाम आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो रेडिंग टीम थी वो सूचना मिलते ही हमारी वहाँ पे पहुँची। जो बुंडू एरिया, नामकुम एरिया, सभी के थाना प्रभारी, सरायकेला एसपी सर वहाँ पे आए थे और उसके बाद चौका, ईचागढ़, सभी थाना प्रभारी वहाँ पे रात भर मौजूद रहे। इंटरोगेशन में इन्होंने अपनी क्राइम को कन्फेस किया और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके पास जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उनकी कोशिश चल रही थी, लेकिन इस बार इनकी ये कोशिश विफल रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, इस पूरे क्राइम का एक पार्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की है कि पैसे देकर नौकरी पाने की, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 166 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 159 अभ्यर्थी हैं, 5 गैंग मेंबर्स हैं और 2 लोग जो ट्रैवलर के चालक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। 152 मेल कैंडिडेट्स हैं और 7 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। सर, और लोगों की पकड़ने की भी या फिर खोजबीन चल रही है और मेंबर्स? बिल्कुल, गैंग मेंबर्स, इनका जो गैंग है वो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत फैला हुआ गैंग है। तो उसमें कुछ लोग भागने में भी सफल रहे और कुछ लोग बैकग्राउंड में भी काम कर रहे थे। तो कुछ और गैंग मेंबर्स का नाम सामने आया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, क्या होता है यहाँ पे पेशी के दौरान? पेशी के दौरान काफ़ी चर्चा की गई कि इन अभियुक्तों की कैसे रिमांड हो। तो इसमें जो एडीजे 1 सर हैं, उन्होंने रिमांड की बात को एक्सेप्ट की है और अभी सभी की रिमांड अभी की जाएगी। मेन सेटर की गिरफ्तारी हो गई है। जो सरगना है अतुल वत्स बहुत सारे केसेस में वांटेड है। अभी नीट 2024 पटना में जो केस हुआ था उसमें भी ये वांटेड है। राजस्थान के में पेपर लीक आउट में ये जेल भी जा चुका है। यूपी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो इसका एक पुराना क्रिमिनल इतिहास है, जिसकी एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है। तो बाकी जो एजेंसीज़ हैं वो भी इनको रिमांड करने के लिए। रिमांड सर, इन लोगों की कितने दिनों की कुछ मांग हुई थी? मांग की गई थी, कितने दिनों की रिमांड मांगा गया? देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेजा हमारी डिमांड हुई थी। रिमांड जो पुलिस जिस बारे में आप बोल रहे हो
जब हम लोगों ने रेड किया था तमार में तो हमें नहीं पता था कि कौन सा गैंग ऑपरेट हो रहा है, लेकिन जब हम लोग पूरा इंटरोगेशन किए तो पता चला कि अतुल वत्स जो है वो सॉल्वर गैंग का सरगना है और इसको जो पटना की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो ढूंढ रही है। ये राजस्थान में जो सिपाही का पेपर है उसके लीक करवाने के लिए पहले भी जेल जा चुका है और कई स्टेट्स में ये वांटेड है। तो ये कई बार इन्वॉल्व रहा है इस पूरे प्रोसेस में और पुलिस से बच के ये अभी फिर से कोशिश कर रहा था इस पेपर को लीक आउट करने की, जिसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये अतुल वत्स जो है एक सरगना पकड़ा गया है और हमें उम्मीद है कि इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे और इस पूरे पेपर लीक वाले प्रोसेस पे उस पे विराम लगेगा। सर, ये पूरा वर्क कैसे करते थे, किस तरीके से काम करने का तरीका, क्योंकि सब अलग अलग जिला के बच्चे हैं, ये जो है अतुल वत्स से बिहार के रहने वाले हैं। ये जो पूरा एमओ है नौकरी दिलाने का पैसे लेके, ये लोगों के लोभ पे ज़्यादा काम करता है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको थोड़ा डरा के लोभ दिखा करके कि तुम फिज़िकल में सेलेक्ट हो गए हो, अब 2-4 नंबर के लिए अगर रह जाओगे मेंस में तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। इससे अच्छा है कि हम तुमको श्योरिटी देते हैं, हम अभी कोई पैसे नहीं लेंगे, बस हमें चेक दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो और उसके बाद जब एक बार नौकरी लगेगी तो पैसे दे देना। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रहती है जिसमें एजेंट्स काम करते हैं, एक जगह पे इनको बुलाया जाता है और पेपर इनको कोई रटवाया जाता है, भले ही वो पेपर सही हो नहीं हो, और उसके बाद क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके पास तो वो लोग एक पोजीशन में रहते हैं कि ये बच्चों से पैसे ऐंठ सकें। देखिए, टोटल 166 लोगों की जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। इनको आज कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी के लिए पेश किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो ये सॉल्वर गैंग है, फ्रॉड गैंग है या फिर इसको लीक गैंग भी जो बोल सकते हैं, ये काफ़ी सारे बाकी स्टेट्स में भी पेपर लीक के प्रकरणों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अटेम्प्ट इनके द्वारा हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में लिया गया है। तो कुछ केसेस में ये सक्सीड भी करते हैं, ये जो गैंग के मेंबर्स हैं कुछ केसेस में सक्सीड करते हैं, कुछ केसेस में ये लोग सक्सीड नहीं करते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद उसमें जितने भी अपने एजेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मंगवाने की लाइनअप करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम की डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है उसमें इनका प्रोसेस लाइनअप करने वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। अब इनके दो तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनका एक साइड है कि स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाना, ये जो अनफेयर मीन्स का जो यूज़ करना चाहते हैं, जो विलिंग जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनफेयर मीन्स का यूज़ करके एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 1 महीना लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, एक दिन में तो इनको 150 या 200 स्टूडेंट मिलेंगे नहीं। तो ये लंबे प्रोसेस में आराम से ये लोग बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। दूसरा प्रोसेस है इनका जो चलता है कि पेपर लीक करवाने की कोशिश करना। तो ये दोनों प्रोसेस इनके इंडिपेंडेंट चलते हैं, इनके लोग भी अलग अलग हैं। अब अगर इनके सिंस इस वाले केस में जहाँ तक हमारे सामने जो फैक्ट सामने आए, इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाया, स्टूडेंट्स की विलिंगनेस देखी, एजेंट्स के थ्रू ये स्टूडेंट्स को लेकर आए, और जो दूसरा इनका प्रोसेस था पेपर लीक करवाने का, उसमें ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते। इनके द्वारा बताया भी गया है कि हम उसमें ऐसा करते कि जब स्टूडेंट्स ने बोला कि आपने लाइनअप करवाने की जो बात बोली थी, अब हमें एग्ज़ाम पेपर दिखाइए, तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो उसमें फिर इनके द्वारा उसमें 2-3 अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। नकली जब ये लीक करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो नकली पेपर भी रटवाते हैं। हालांकि उसकी एवज़ में साथ में ब्लैंक चेक्स भी ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे थे, और सारी जो पूरा जो प्रोसेस था वो प्रॉपर फ्रॉड वाला प्रोसेस ये फॉलो करते हैं उसके दूसरे वाले पॉसिबिलिटी वाले केस में भी। तो इस बार जो पेपर इनके द्वारा रटवाया गया था, जैसा कि कल फिर बाद में पुलिस को जो कंफर्मेशन हुआ, बाद में पुलिस ने जो रेड करी वो इसी पॉसिबिलिटी से रेड करी कि हो सकता है कि पेपर लीक हो गया या इनके द्वारा किया गया। हालांकि बाद में जब वेरिफिकेशन किया गया तो कल शाम को जैसे कि आप सभी लोगों को बताया गया कि क्वेश्चंस मैच नहीं किए, और उसके पश्चात इनके द्वारा सिंस उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए थे, स्टूडेंट्स के आईडीज़ ले लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स ले लिए गए थे। तो अगर उस वाले केस में इनकी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है फ्रॉड वाली, तो इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है जो फ्रॉड की, इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ पहले फ्रॉड नहीं किया। काफ़ी सारी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इन्होंने
जो जैसे कि 2024 नीट में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसके जो मेन एक्यूज हैं अतुल वत्स, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उससे पहले भी वो लगातार इस टाइप के जो काम है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इसलिए अनफेयर मीन्स का यूज़ करने के जो चार्जेस हैं, और ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह जो ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, इन्हीं चार्जेस में इनको प्रेस करते हुए आज इनको जुडिशियल कस्टडी में बेचा जा रहा है। सर एक चीज़, कितने पैसे के सर उगाही कर चुके हैं अभी तक अगर किए हैं तो? देखिए किस केस में आप पूछ रहे हैं कि इस वाले केस में? इस वाले में अभी वाले में ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन इनका नहीं हुआ था। इनका एमओ मेनली वादे के ऊपर ज़्यादा चलता था, और बाद में अगर हिट कर गया तो ठीक है, नहीं हिट किया तो फिर ये एक तरीके से फ्रॉड कमिट करते थे। ठीक है सर।